लिखता हूँ टीवी, तब तक कोई भी किसी भी इंसान को कोई पैसा नहीं आता। क्लियर? जब तक 5,000 टीवी नहीं हो जाता है तब तक पैसा इस सिस्टम में नहीं आता है। तो शुरुआत में ऐसा क्या करें कि कोई भी इंसान को पैसा तुरंत आने लगे, क्योंकि ये हम सबको देखना पड़ेगा। जब तक किसी को पैसे नहीं आएंगे तो आगे कैसे काम करेगा, उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। तो जब हम किसी की आईडी लगाते हैं तो आईडी लगाने के बाद इनके नीचे हम कम से कम 4 से 5 लोग की आईडी लगा दें, ताकि 5,000 पीवी उनका टोटल हो जाए। वो चाहे अपने आईडी पर 1500 पीवी करें, चाहे वो अपने आईडी पर 1500 पीवी करते हैं, चाहे वो अपने आईडी पर 2500 पीवी करते हैं, कोई भी आदमी शुरुआत में, तो उनका 5,000 पीवी उसी महीने में हो जाना चाहिए। जिस महीने में ज्वाइनिंग हो व्यक्ति, उसी महीने में उनका 5,000 पीवी आपको ले जाना है। 2 3 4 5 ज्वाइनिंग कर देंगे, नीचे तुरंत कर देंगे, और ये ज्वाइनिंग करके 5,000 कर देंगे तो उनको दूसरे महीने के बाद पैसा आ जाएगा। यानी 1 महीना रुक करके उनको पैसा कुछ न कुछ आ जाएगा। ठीक है, 10 20 50 100 जो भी आएगा, मतलब आ जाएगा। उससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, उम्मीद बढ़ती है क्या यहाँ से कुछ तो आ सकता है। 10 20 रुपया 50 रुपया भी आता है तो इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन, गेट बंद है, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो होता है पैसा। आवाज, तो पैसा जब तक नहीं किसी को आएगा तब तक कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। पैसा आना चाहिए। क्लियर? अब इसको थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं हम इसको। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर 5 आईडी लगा, मान लो 1000 पीवी इसने किया, 1000 पीवी इसने किया, और इसने 1000 पीवी किया, इस तरह से सभी लोगों ने किया। अब अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरे महीने या उसी महीने यहाँ ज्यादा आईडी लग गई, नीचे मान लो आपने 1 तारीख को आईडी लगाया और ये 5 तारीख को, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 5 तारीख या 10 तारीख को इनका 5,000 हो गया टोटल। बात को समझना, इनका जो पीवी था वो 5,000 हो गया 10 तारीख को। यहाँ मैं लिख देता हूँ डेट, ये डेट है 10 डेट को। 1 तारीख को आईडी आपने लगाया इनको, 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख 9वां महीना, मान लेता हूं अगले महीने का 9वां महीना 2024, 1/9/2024 को आपने आईडी लगाया और इनका 10 तारीख तक इनका जो है 5,000 पीवी हो गया है। अब क्या करना है, ऐसा भी होता है कई बार, तो अब क्या करना है, ये भाई साहब को ये 5,000 की जगह इनका अब 10,000 पे ले जाना है। 10,000 पे ले जाने के लिए क्या करना है, इनके नीचे, यहाँ पर इनके नीचे और लोगों का आईडी लगाना, सब लोग मिलके लगाना। इस आदमी को 10,000 पे ले जाना है, राइट। और जो नीचे आईडी लगता है एक आदमी को 5,000 पे ले आना, ठीक है। इनके नीचे एक को 5 पे लाना, इनको 10 पे लेकर के चले जाना, ठीक है, इनको 10 पे ले जाना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 लोगों का स्लैब मिल जाएगा। यहाँ पे 2 आदमी आपने सही पकड़ लिए, यहाँ पे 2 आदमी के आपके वजह से पैसे चले गए। आप यहाँ 2 लीडर खोज लिए। अगर आपने 1 तारीख को शुरुआत किया आईडी लगाना, किसी एक व्यक्ति को आप 10,000 पर लेके चले गए और उनके नीचे कोई एक व्यक्ति है जो 5,000 पर चला गया है, तो 2 व्यक्ति यहाँ पे जो है, ये आदमी 2% पे चला गया और ये आदमी जो है 4.5% पर चला गया। अब इसमें से 2 लोगों को पैसा आने वाला है, 2 लोग, 1 लोग को नहीं, 2 लोगों को। चाहे इसको ऊपर वाले को मान लेता हूँ, ऊपर वाले को 200 रुपया आ गया कम से कम, और ये जो भाई साहब हैं इनको कम से कम 100 रुपया आ गया। तो दोनों को पैसा आया तो पैसा ना, किसी को 200 आया, किसी को 300 आया, किसी को 400 आया, 100 आया, 150 आया, कुछ आया तो ना। तो अगर 2 लोग को भी पैसा आप हर महीने, नए लोग को जो नए ज्वाइनिंग होते हैं उनको अगर पैसा दिला देते हो तो आपका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि जब हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो एक उम्मीद पर काम करते हैं कि हमको पैसा चाहिए, हमें पैसा कुछ भी आए आना चाहिए, मतलब काम जैसा मिलेगा वैसा पैसा आएगा, ठीक है ना। जैसा काम करेंगे वैसा फैक्ट्री से पैसा आएगा। मद्दा होता है तो हम अपने आप को एहसास दिलाते हैं कि मद्दा है तो कहाँ दिहाड़ी बनेगा, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, है ना, मद्दा होता है। जब तेजी होता है तो फिर हम कहते हैं नहीं तेजी है, पैसा ज्यादा है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, यहाँ भी जिस तरीके से हम काम करते हैं उस तरीके से हमें पैसा आना चाहिए। अगर पैसा आता है तो आगे काम करने में मन लगता है। अब आपके पास में आज लास्ट तारीख, आज 30 तारीख, क्लोजिंग का टाइम है, महीने का आखिरी दिन है। जो भी, जिनको भी जहां जाना पहुंचो, कैसे पहुंचो मैं आओ बताता हूं आपको, यहाँ ध्यान देना है आप। ये मैं साफ कर देता हूं।
साफ कर दिया। अब आना कैसे है, सबसे पहले आपको देखना है आपके नीचे कोई व्यक्ति है जो 5,000 पर गए थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ पीवी 5,000 पर। इसके ऊपर दूसरा स्टेप होता है, दूसरा होता है 10,000, ये मैं स्टेशन बता रहा हूँ। उसके ऊपर होता है जिसको हम बिगिनर बोलते हैं 20,000। इसके ऊपर वाला जो स्टेप होता है वो होता है 40,000। इसके ऊपर जो स्टेप होता है वो होता है 70,000। इसके ऊपर जो स्टेप होता है 1,15,000। ये इस तरीके से सिस्टम आपका यहाँ पे चलता है, ऐसे चलते हैं 5, 10, 20, 40, 70, 1, 15। अब यहाँ पर जैसे आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर है तो आपको 2% के हिसाब से आपको पैसा आएगा। यहाँ पर चले गए तो आपको 4.5% के हिसाब से पैसा आएगा, 4.5 4.5% के हिसाब से। 20 पर आप चले गए 7% के हिसाब से पैसा आएगा। इसके आगे आप चले गए यहाँ पर तो आपको यहाँ पर 9.5 9.5% के हिसाब से पैसा आएगा। हमेशा 2.5% का आपको बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके ऊपर चले गए तो यहाँ पर आपको 12% के हिसाब से पैसा आएगा। यहाँ चले गए तो 14.5% के हिसाब से आपको पैसा आएगा। इस तरीके से आपको पैसा आता है, इस तरीके से आपका परसेंटेज बढ़ता चला जाता है, इस तरीके से पैसा बढ़ता चला जाता है। अब अगर आप अपना जो बिजनेस करते हैं, आप 1500 पीवी करते हैं या आप 2500 पीवी करते हैं या फिर आप 5,000 पीवी करते हैं, जो भी आप करते हैं 1500, 2500, 5,000 कोई भी पीवी करते हैं, तो यहाँ पर 1500 पीवी करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये से लेकर के 150 रुपया आपको आना शुरू हो जाएगा पहले नीचे वाले पे। इसके ऊपर अगर आप यहाँ चले जाते हैं तो यही आपका 300 रुपये के लगभग चला जाता है। उसके ऊपर आप इस पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको 800 रुपये से इससे प्लस लेकर 1,000 रुपये तक यहाँ पर चला जाता है। इससे ऊपर 40 पर चले जाते हैं तो यहाँ पर सीधा 1,800 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक चला जाता है। इसके ऊपर 70 पर चले जाते हैं तो यहाँ पर 3,500 रुपये से लेकर के 3,500 रुपये से लेकर के प्लस इससे लेकर के आपका 4,500 रुपया, 4,500 रुपया यहाँ पर आपको मिलने लगता है। 1.15 पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 5,000 रुपया से लेकर के 8,000 रुपया तक आपको यहाँ पर मिलता है। इस तरीके से दोस्तों पैसा बढ़ता चला जाता है। ये स्टेशन है, इस पे आपको यहाँ रुकना है, ये यहाँ पे रुकना है, यहाँ रुको, इस पे आओ या इस पे आओ फिर इस पे आओ। अब यहाँ समझने की बात क्या है, इस स्टेशन पे अगर कोई व्यक्ति है जो आपके नीचे है, यहाँ पर है, किसी का 4,999 है, 4,999 पीवी है, तो आप इसको प्रयास कीजिए कि इसका 5 हो जाए। कोशिश कीजिए कि ये जो 4,000 पर है इसका 5,000 हो जाए ताकि इसको पैसे आए, कुछ न कुछ पैसे आए। तो अगर इनका 5,000 से 1 पॉइंट भी कम है तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन फ्री प्रोडक्ट आपका जुड़ जाएगा। जो प्रोडक्ट फ्री में मिलता है 6 महीने बाद, वो प्रोडक्ट में पैसा आपका जुड़ जाएगा, वो आपका माना जाएगा कि पैसा आपको जो फ्री प्रोडक्ट आएगा वो आएगा। लेकिन पैसा इस महीने नहीं आएगा अगर 5,000 से नीचे आपका बिजनेस टोटल पूरी खरीदारी पूरी टीम का मिलाकर अगर आपका है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर 5,000 से नीचे हैं तो इनको 5,000 पर लेकर के जाना ताकि इनको पैसा अगले महीने आए। क्लियर? तो इससे ऊपर कोई व्यक्ति है तो 5,000 पे है। अगर कोई नीचे से आपको 5,000 पे आ गया, मान लो आपका कोई डाउन लाइन है, आपके नीचे आईडी लगी है और वो आपके 5,000 पर नीचे आ गया, आप चले गए 7,000 पे, आप बीच में कहाँ चले गए 7,000 8,000 पे चले गए हैं, तो आपको परफॉर्मेंस बोनस आएगा, यानी पैसा तब भी आएगा लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि आपके खरीदारी का पैसा आएगा। तो आपको दूसरा स्टेप क्या है, आपको 10,000 वाले पे चले जाना। अगर कोई नीचे 5 आया तो आपको 10 पे चले जाना, उसके लिए खरीदारी करके और टीम से खरीदारी करवा के या कोई और आईडी लगा करके आपको 10 पर चले जाना। 10 पर चले जाओगे तो आपको 300 रुपया यहाँ लिखा हूं ना, 300 रुपया से लेकर 500 रुपया आपको यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? इतना पैसा आपको कम से कम इस पर आएगा 10,000 पे आप चले जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति है जो नीचे से आपका 10,000 पर आ गया है या आने वाला है तो आप सीधा 20,000 पर जाएं। बिगिनर जिसको बोलते हैं बिगिनर का लेवल, बिगिनर का भी, वहां 800 रुपये से लेकर 1,000 रुपया आपको आता है। ठीक है? और ये जब पैसा आता है तो हम पैसा दिखाने लायक बन जाते हैं। हमारे आईडी के साथ में जो हमारा नाम के साथ में हमारी पिन शो करता है बिगिनर स्टार्टर, तो हम लोगों को पिन भी दिखाने लायक हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना, जब कोई बोलता है कि आपको क्या आता है, आपका लेवल क्या है, तो हम किसी को अपना लेवल भी दिखा देते हैं और अपना
पैसा भी दिखा देते हैं, उससे काम ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? तो आपको ये करना है, अगर कोई नीचे से 20 आ गया तो आपका दूसरा चांस है कि आप 40 पर जाएं। आप 40 पर जाएंगे तो 40 पर जाने के बाद आपको जो पैसा आएगा वो लगभग 1800 रुपये से लेकर 2000 2500 रुपये तक आता है। 1800 से लेकर के 2800 तक भी आता है, वो खरीदारी पर डिपेंड करता है। राइट? तो इस तरीके से आप देखो, ये पैसे हैं, ये जो पैसे, ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ता है, ये ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जाता है। पैसे जैसे ये आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे आपके परसेंटेज बढ़ते चले जाते हैं। देखो परसेंटेज, ये परसेंटेज बढ़ते चले जाते हैं और वैसे आपके पैसे यहाँ से ऐसे करके ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। राइट? ये बढ़ते चले जाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब आपको अपना योर बिजनेस परचेजिंग वैल्यूम जो ऊपर आता है, जब अपना ये अकाउंट खोलोगे, अपना बिजनेस अकाउंट खोलोगे तो ऊपर दूसरे नंबर पे योर पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है योर परचेज वैल्यूम, उसको टच करेंगे तो नीचे देखेंगे टोटल खरीदारी का जो पीवी है, वैल्यूम, परचेज वैल्यूम, वो दिखाएगा। वो ये है परचेज वैल्यूम, टोटल आपने कितना खरीदा है नहीं खरीदा है वो आप देख सकते हैं नीचे सेल्फ परचेज पे, अपने योर परचेज, योर सेल्फ परचेज पे। लेकिन लोगों ने क्या खरीदा, टोटल खरीदारी कितनी मेरे आईडी पर हुई, वो आप अपने परचेज उसमें जाके देख सकते हैं, परचेज वैल्यूम में। तो आपको देखना है, अगर खरीदारी कम है नीचे तो लोगों को फोन कॉल करके लोगों को, आपको कम से कम, मैं बात बता रहा हूं, अगर कोई नया व्यक्ति पहली बार सिस्टम में आया है तो 1500 पीवी उनसे करने के लिए बोलना है, कंसिस्टेंसी करने, क्योंकि जब नया कोई भी आदमी आता है उसको समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, उसको इस सिस्टम के बारे में बताना है, कंसिस्टेंसी में लेकर के आना है। क्योंकि नया नया आदमी जब कोई फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री की बात समझ में नहीं आती है, यहाँ पर मुझे कौन सा माल लगाना है, कौन सा धागा चलाना है, कैसे क्या करना है, नहीं पता लगता है। तो नए लोगों को समझाना पड़ता है। जैसे मान लो किसी की शादी होती है, घर में कोई घरवाली आती है आपकी शादी करके, क्या आपके घर का सब माहौल उसको पता लग जाता तुरंत? नहीं लगता। घर के माहौल को समझने में टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन वही लेडीज, वही लड़की जब घर का माहौल सब समझ जाती है तो पूरा घर अकेले चला लेती है। उसी तरीके से जब आपके सिस्टम में कोई आईडी लगाता है, आपके ग्रुप में आता है, आपके साथ ज्वाइन होता है, तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताना होता है कि देखो ये मीटिंग होता है, ये जूम मीटिंग होता है, ये सेमिनार होता है, ये हमारे अपलाइन होते हैं, ये परचेजिंग वैल्यूम होता है, ये स्लेब होता है, इस तरह पैसे आते हैं, ये हमें उनको सब बताना पड़ता है। तो वही आदमी जब ये सारी चीज सीख जाता है तो वो अपलाइन बन जाता है, किसी न किसी का अपलाइन बन जाता है, तो अपनी टीम को संभाल लेता है। उसी तरीके से सिस्टम है। तो आपको ये सिस्टम सही से पहले लोगों को बताना है, उनको समझाना, मीटिंग माहौल में लेकर के आना है। उसके बाद जब वो आदमी समझ जाता है तो अपने आप सब आगे वो करता जाता, चलता जाता है। बीच बीच में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो वो बीच बीच में हमसे पूछ लेता है। तो 1500 पीवी कराना है। उसके बाद आपको 5000 2500 पीवी। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पुराना हो गया, कोई भी आदमी पुराना, अगर वो अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहता है, मान लो हम दो हमारे दो, अगर 4-5 लोग का परिवार है तो 2500 पीवी नॉर्मल है, हो जाता, अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखें तो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चाहता है कि मेरे दोस्त भी स्वस्थ रहे, मेरे रिश्तेदार भी स्वस्थ रहे, यानी मैं कुछ सेलिंग भी करूं, जिसको बोलते हैं बिजनेसमैन, अगर हम रियल बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें 5000 पीवी करना चाहिए। जैसे 5000 पीवी कैसे होगा मैं बता देता हूं। 5000 पीवी आप अपना एक बैग लीजिए, अर्सिम का बैग में आप कम से कम 2-3 हजार का सामान रख लीजिए, और जहां आप किसी को बताने जाइए तो पहले प्लान को बताइए, प्लान को बताने के बाद में अपने प्रोडक्ट को दिखाइए, ठीक है। अपना प्रोडक्ट दिखाइए, उनको उसके फायदे बताइए, और फायदे बताने के बाद कुछ बेच कर आइए, उनके पास कुछ उनको देकर बेच करके तब आइए। अगर नहीं भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कोई साग मूली नहीं है कि कल को सड़ जाएगा, गल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज नहीं बिका तो कल बेच लेंगे, हमारा पक्का सौदा है, सड़ने गलने वाला चीज नहीं है, क्लियर। तो हम कल बेच लेंगे, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को बताना जरूरी है। सामने वाले को अगर हम नहीं बताते हैं तो वो जानेगा कैसे कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट का क्या खूबी है, क्या फायदा है, क्या रेट है। तो हमें सबसे पहले किसी के सामने निकालना है तो क्या निकालना, जो 9 रुपये वाला आइटम आता है ना, तेल अपना जो साबुन है, चाय पत्ती है, ये जो 9 रुपये वाला आइटम आता है वो हमें सबसे पहले दिखाना है सामने। उनको भी देखो जी ये इतने का मिलता है बाजार में, यहाँ पर इतने का मिलता है। उसके बाद में आप अपना जो मैगी आती है, अपनी मैगी हम नहीं बोलेंगे, उसको न्यूडल बोलेंगे, अपना न्यूडल भी आप उनको दिखा सकते हैं। और उनको न्यूडल के बारे में अगर को बोले कि ये कितने का, भाई 20 रुपये का,
क्योंकि ये आटे का बना हुआ है और आटे की वजह से हमारे आंतों में, हमारे लीवर में चिपकता नहीं है, हमारे पेट को खराब नहीं करता है। बाजार का जो होता है वो बाजार वाला होता है मैदे का, और वो मैदे का बना होता है तो हमारे लीवर में, हमारे पेट में चिपक जाता है, और पेट में चिपकने से क्या होता है, मैदा खाने से हमारा लीवर खराब हो जाता है। तो हमारे पास मैदे यानी नुकसान करने वाली चीज नहीं है, आटे का है, बढ़िया पच जाता है, प्रोटीन भी अच्छा मिलता है, इसमें विटामिन भी ठीक मिल जाता है। तो हमारे पास आटे का नूडल है, ऐसा बोल सकते हैं। आप अगर कोई ज्यादा सवाल करें तो उनसे ये भी बोल सकते हैं कि हमें सस्ता खाना चाहिए या अच्छा खाना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं। कोई भी सामान हमें अच्छी लेनी चाहिए कि सस्ती लेनी चाहिए, तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं हमें अच्छी लेनी चाहिए। तो आप उनको बोल सकते हैं आज तक तो अच्छी सामान सस्ती कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि अच्छी है तो सस्ती नहीं मिलेगी, अच्छी है तो थोड़ा उसमें लगेगा पैसा, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे मीठा उतने होगा। तो हम सही सवाल पूछना अगर जान गए, क्योंकि सवाल ही जवाब एक किताब आती है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सवाल ही जवाब होता है। तो जब सामने वाला कोई सवाल करे इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हैं। क्लियर? तो आप अभी के टाइम में क्या देखना है, अभी के टाइम में आपको ये देखना है कि आप कहां पर हैं। 5,000 टोटल बिजनेस है तो आप 10 पर जाइए। अगर 10 कोई नीचे से आ गया है, आपका डाउनलाइन 10 पहुंच गया, आप 20,000 पर जाइए। अगर 20,000 कोई नीचे से आने वाला है तो 40 के लिए प्रयास कीजिए। अगर 40 के बीच में रुक भी गए बाई चांस तो घबराना मत, तब भी पैसा आएगा। और अच्छी बात, अगर आपके नीचे कोई आपका डाउन लाइन 20 पर, 40 पर, 70 पर, कोई स्लेब पर आ जाता, कोई इस लेवल पे आ जाता है, तो आपको खुशी होने की जरूरत है। क्योंकि जब आपके डाउन लाइन को पैसा जाएगा तभी तो डाउन लाइन आपका साथ में काम करेगा ना। तो अगर कोई नीचे से आ रहा है तो समझो आपसे तेज काम कर रहा है, आपसे बढ़िया काम कर रहा है, आने दो उसको। तो आप क्या है, आप अगला कुर्सी देखो, सामने वाली देखो। अगर नीचे कोई कुर्सी खींच रहा है तो ऊपर वाली कुर्सी देखो। मतलब कोई आपके नीचे 10,000 पर गया तो 20,000 पर भाग के जाओ जल्दी से। 20 के लिए प्रयास करो कि मैं 20 चला जाऊं। क्लियर? अगर 20 पर हो, अगर कोई 20 पर आ गया तो आप 40 के लिए प्रयास करो। 40 कोई आ रहा है नीचे से, 70 पर जाओ, 70 के लिए प्रयास करो। और यहाँ मैंने पैसे लिख दिए, देखिए पैसे आते हैं, सबको आते हैं, बहुत लोग को पैसे। अगर पैसा नहीं आता तो इतने लोग काम नहीं करते। सब हम लोग एक उम्मीद पर हैं, एक सपना लेकर आरसीएम में काम कर रहे हैं, और उम्मीद जरूर आपकी पूरी होगी, टूटेगी नहीं। लेकिन ईमानदारी से जब आप काम करेंगे तब, लापरवाही से नहीं। लापरवाही से कोई भी काम किया जाए तो सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ईमानदारी से अगर कोई काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। तो हम लोग लापरवाही से काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। क्योंकि जो लीडर होता है ना, वो ईमानदार होना चाहिए, हर तरह से ठीक ठाक होना चाहिए। क्लियर? तो आज लास्ट तारीख है, आज मैं शाम को नूरेवाल वंडर वर्ल्ड पर ही रहूंगा। क्लियर? आज 30 तारीख है, 30 अगस्त है, महीना का लास्ट दिन है। अपना अपना आप जो बिजनेस वैल्यूम है, अपनी खरीदारी है, वो पूरा कर लीजिए। और मैं शाम को नूरेवाल वंडर वर्ल्ड पर ही मिलूंगा, 10 बजे तक मैं वहीं पे रहूंगा। ठीक है ना? तो आप में से कोई भी व्यक्ति आना चाहते हैं तो 8:30 बजे के बाद 9 बजे, 10 बजे मैं वहीं पे उपलब्ध रहूंगा। जिसको जो खरीदारी कराना हो, आपको मैं बताऊंगा कम पैसे में ज्यादा बिजनेस कैसे किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसे कम है लेकिन बिजनेस करना है पूरा पूरा, तो भी आप वहां पे आना, मैं आपको 2-3 तरीके बता दूंगा, उससे आपका बिजनेस पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आओगे तब पाओगे ना, आओगे ही नहीं तो पाओगे क्या? और वो गणित लगाओगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, आगे निकल नहीं पाओगे। तो सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। ठीक है ना? आपको अपनी खरीदारी करनी है, लोगों की खरीदारी करानी है, और अपना ग्रुप खोलना है। जब आप शुरुआत करते हैं तो नीचे लिखा होता है ना योर ग्रुप, अपना योर ग्रुप खोलो और नीचे चेक करो कि आपके योर ग्रुप ने नीचे कौन कौन खरीदारी किया या नहीं किया। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए अपना, मुझे अपना आईडी नंबर भेज देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि आपके नीचे का जितने लोग की आईडी है, फोन नंबर है, वो सब आपको मिल जाए। कितनी खरीदारी उनकी हुई है, कितने होने वाली, कितनी करानी चाहिए, वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे अपना